आपकी बुक का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, इसे सॉल्व करना शुरू करिए। जब मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था बैलेंस शीट वाला, तो आपको बहुत क्लियरली बताया था कि बैलेंस शीट जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इस अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस्ड है। फिर मैंने आपसे कहा था कि जब हम बात करते हैं किसकी, पार्टनरशिप की, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो सिर्फ कैपिटल वाला पोर्शन होता है। इसमें क्या क्या जुड़ता है? अगर बोलो पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर का करंट, रिजर्व, सरप्लस और फिक्टिशियस माइनस होते हैं। लेकिन जब मैंने कहा था आपसे कि कंपनी की बात करते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड इज दिस, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मैं पहली बात बोलूं यहाँ पर क्या, कि वर्किंग कैपिटल अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं, वर्किंग कैपिटल ये तो सबको अच्छे से मालूम है। इट इज व्हाट? करंट असेट्स माइनस किसके बराबर होता है? करंट लायबिलिटी के बराबर। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अब आप एक चीज देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर। पहले मैं करंट, वर्किंग कैपिटल गिवन है, मुझे देखो वर्किंग कैपिटल गिवन है मेरे पास, टोटल एसेट्स गिवन है, और कह रहे हैं कि 6 लाख का टू थर्ड जो है नॉन करंट है। ये जो टोटल एसेट्स है मेरे पास, ये टोटल एसेट्स, इसके दो हिस्से बना लिए मैंने। एक को नॉन करंट एसेट्स बोला, और एक को बोला क्या, करंट एसेट्स बोला। तो 6 लाख का टू थर्ड कितना बना बताइए? 4 लाख। 4 लाख इज नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कितना हो गया? 2 लाख हो गया। कैन यू फाइंड इट आउट फ्रॉम दिस इक्वेशन? अब मैं क्या बोलूं इस तरफ आपके पास आके, कि मेरे पास वर्किंग कैपिटल जो है क्वेश्चन में कितने की गिवन है? वर्किंग कैपिटल कितने की गिवन है मेरे पास? 50,000 की गिवन है। वर्किंग कैपिटल 50,000 की है। ठीक है, करंट असेट्स मेरे पास क्वेश्चन में कितने की आई थी? 2 लाख रुपए की आई थी। 2 लाख की करंट असेट्स आई थी, माइनस करंट लायबिलिटी कर दिया। ठीक है, इधर चला गया। करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? 2 लाख माइनस 50,000, वैल्यू कितनी आई? 1,50,000। सो आई गॉट करंट असेट्स, आई गॉट करंट लायबिलिटीज। मेरे पास दो इंफॉर्मेशन आ चुकी है। ठीक है जी। फिर थोड़ा दोबारा चलें इस जगह पे आगे, तो मेरे पास है कैपिटल एम्प्लॉयड। और जानने की कोशिश करें कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी के बराबर होता है। ठीक है जी। और टोटल एसेट्स किसके बराबर होता है? टोटल लायबिलिटी के बराबर होता है। अब एक और चीज समझिएगा जरा यहाँ पर। देखिए बहुत छोटा सा पार्ट है। इतना हिस्सा कैपिटल एम्प्लॉयड, इतना हिस्सा कैपिटल एम्प्लॉयड है ना? उसमें अगर मैं करंट लायबिलिटी और जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल एसेट्स के बराबर। क्या इस बात से समझ, इस बात से एग्री करते हैं सब लोग? तो इतना पोर्शन मेरा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, और ये पोर्शन करंट लायबिलिटी है। और करंट लायबिलिटी हमने निकाल ली है। तो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ करंट लायबिलिटी जोड़ दूं तो किसके बराबर हो जाएगा? टोटल एसेट्स के बराबर हो जाएगा वो। सो आई कैन राइट हियर व्हाट? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स हमारे पास क्वेश्चन में कितने की थी? 6 लाख की थी। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास क्वेश्चन में कितने का है? अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर क्या है? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये, और प्लस क्या? करंट लायबिलिटी। एग्री करते हो इस बात से? अब मैं बोल सकता हूं यहाँ पर क्या, कि 6 लाख इज इक्वल टू किसके बराबर? व्हाट इज शेयर होल्डर फंड? पता है कुछ आपको? क्वेश्चन में दे रखा है? शेयर होल्डर फंड गिवन है? नहीं गिवन है। करंट लायबिलिटी गिवन है? नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है? नहीं गिवन है। तो एनीवे anyway, थोड़ा सा इसको, ये लीजिए। क्या, रुक जा, अभी उसको भी करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड एज इट इज रहने दीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता है हमें शायद। कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है हमारे पास, तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट रिक्वायर दिस। हम जानते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है किसके बराबर होता है? वो होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी के बराबर। इसी के बराबर तो होता है। अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी का कोई क्लू है आपके पास? बैंक लोन आपके पास है, ये वाला बैंक लोन। क्या हम किसी और तरीके से निकाल सकते हैं नॉन करंट? वो भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों का टोटल करके वो माइनस करूं तो कितना आ रहा है? देखो जरा, एक बार देखना जरा। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग। 4,50,000 का कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 50,000। माइनस करूं 50,000 तो 4 लाख बनेगा। लोन वहां से निकल सकता है। इंडिविजुअल ना लेके हम क्या करेंगे, वहां से लेके चलेंगे। लोन नॉन करंट लायबिलिटी की हम ब्रॉडर फिगर लेके चलेंगे। बोलिए। तो देखिए कैसे लेके चलना है इधर।
फिर से मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसको क्या लेके चल रहे हैं इंफॉर्मेशन में यहाँ पर? हाँ, शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड के दो कंपोनेंट कौन कौन से हो गए आपके पास? हम्म हम्म हम्म। लेकिन शेयर कैपिटल तो हमारे पास है नहीं ना। हाँ, ये दोनों हटा देंगे तो फिर हमारे पास शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। पर शेयर होल्डर फंड का यूज अच्छा वहां आएगा हमारे पास शेयर में, ठीक है। तो हम शेयर होल्डर फंड ऐसे ही रख लेते हैं यहाँ पर। इसके अंदर हमारे पास आया क्या? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है, और प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। चलो थोड़ा सा ऊपर करें इसको। आइए देखें जरा। सो व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू विद यू? कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है? 4,50,000। आई राइट 4,50,000 यहाँ। अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। और क्या नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास है? बैंक लोन को रखना सेफ नहीं है यार। चलो लेकिन कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास तो। यहाँ देखता हूँ मैं। आई राइट 4,50,000 यहाँ। शेयर कैपिटल मुझे पता नहीं है। रिजर्व सरप्लस की वैल्यू कितनी आ रही है टोटल मिला के? 50,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस। रिजर्व सरप्लस क्या है? ये दोनों मिला के है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फाइनल रिजर्व सरप्लस कितने का हो गया? 50,000 पॉजिटिव हो गया। ये भी रख दिया मैंने। और ये वैल्यू हो चलिए, और प्लस नॉन करंट लायबिलिटी में अगर मैं लोन रखूं कितने का? 1 लाख का। अब मुझे बताइए शेयर कैपिटल कितना? 450 ये था, 150 ये है। तो क्या बन जाएगा? शेयर कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? 4,50,000 माइनस 1,50,000। क्या वैल्यू निकल कर आई? 3 लाख निकल कर आई। अब मेरे क्वेश्चन मुझे चाहिए क्या क्या? क्या क्या चाहिए? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए, और करंट लायबिलिटी चाहिए। और एसेट्स में क्या चाहिए मुझे? नॉन करंट एसेट्स चाहिए और करंट एसेट्स चाहिए। वो तो मेरे पास है। तो मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी अभी नहीं है, वो कैसे निकलेगा? लायबिलिटी अच्छा हो गया, ठीक है। चलिए अब ऊपर करें थोड़ा सा। क्या मैच कर रही है वैल्यूज? शेयर कैपिटल 3 लाख दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस? रिजर्व सरप्लस 50 दिख रहा है। लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख दिख रहा है। करंट लायबिलिटी 1,50,000 की निकली थी ना हमारी। गुण पूरा करने दे मुझे। और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कितने का? जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मान सकते हैं हम लोग नॉन करंट एसेट्स को कितने का? 4 लाख का। करंट एसेट्स हमने 2 लाख का निकाल लिया। और एक ही साल की इन्फॉर्मेशन निकालनी थी। तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन निकालने में प्रॉब्लम थी। क्या डाउट है? वो पता है क्या होता है? जब हम रेशियो एनालिसिस करते हैं और हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड के थ्रू नॉन करंट लायबिलिटी निकालने का क्लू अगर हो, तो फिर हम एक लायबिलिटी को कंसिडर नहीं करते हैं। यहाँ क्लू नहीं था कोई भी, इसलिए। तो हम रेशियो में पढ़ेंगे। ये हल्का सा रेशियो का टच आपके पास दे दिया। बढ़िया सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपके पास सारी वैल्यू एक बार दोबारा दिखा देता हूँ हमने क्या क्या किया था। जरा ध्यान से देखें इस तरफ। हमने सबसे पहले देखा कि हमारी जो इक्वेशन होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन, नॉन करंट प्लस करंट मिला के टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी और क्या? करंट लायबिलिटी। ये जो शेयर होल्डर फंड है, ये जो शेयर होल्डर फंड है, इसके दो कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ पर लेके चले हैं। क्या? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये लेके चले। इसका और इसका टोटल मिला के हमारे पास क्या बन गया? कैपिटल एम्प्लॉयड बन गया। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमारे पास है और प्लस करंट लायबिलिटी कर दूं तो क्या हो जाता है? टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स मेरे पास था। कहाँ गया मेरा टोटल एसेट्स भाई? टोटल एसेट्स को यूज नहीं करा ना हमने। हाँ, टोटल एसेट्स को यूज करने में निकाल लिया। तो टोटल एसेट्स जितनी वैल्यू थी कितने की थी? 6 में से करंट लायबिलिटी कितने की माइनस करी? हाँ, हाँ, करंट लायबिलिटी। तो कितना वैल्यू निकल कर आई? भाई टोटल एसेट्स जो है वो किसके बराबर होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी के बराबर। टोटल एसेट्स कितने की दे रखी है क्वेश्चन में? 6 लाख की। कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का दे रखा था? 450 का। तो प्लस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी कितने की निकली?
1,50,000 की निकली। यू गॉट दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ये निकल गई इन्फॉर्मेशन। वर्किंग कैपिटल में करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है, तो क्या निकला है हमारे पास? कौन सा वाला पार्ट निकला हमारे पास वर्किंग कैपिटल डाल के? करंट असेट्स निकला है। करंट लायबिलिटी, अच्छा इससे भी निकल गई थी करंट लायबिलिटी तो। नहीं, मैंने दोनों से निकाल के दिखा दिया, सॉरी, मैंने दोनों तरह से निकाल दिया। मैंने वर्किंग कैपिटल वाले से भी निकाल के दिखा दिया और टोटल वाले से भी निकाल दिया, पर ठीक है, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। करंट असेट्स के कंपोनेंट भी आ गए आपके पास, नॉन करंट असेट्स के कंपोनेंट भी आ गए आपके पास। लायबिलिटी आपको ऑलरेडी दे रखा है, शेयर होल्डर फंड आपने निकाल लिया। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को आपने कहाँ रखा? इसको कंपेयर, कौन सा था, कॉमन साइज स्टेटमेंट में रखा। कॉमन साइज का मतलब है कि आपको ईच एंड एवरी कंपोनेंट दैट हैज टू बी विद रिस्पेक्ट टू द टोटल। 3 लाख डिवाइडेड बाई 6 लाख कितना है? 50%। 5 डिवाइडेड बाई 68 1 डिवाइडेड बाई 150 डिवाइडेड बाई टोटल 100 आना चाहिए। नीचे चलेगा किसकी तरफ? नॉन करंट और करंट। 4 और 6 डिवाइडेड बाई 6, 66 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट्स योर आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इन्होंने क्या किया, रेशियो एनालिसिस में जो नोन से अननोन की तरफ जाने वाला पार्ट था वो आपको करके दिखाया। जो ऑनलाइन या ऑफलाइन में कोई व्यक्ति बैठा है उसको किसी को इससे डाउट कोई हो तो बताइए। इधर से पीछे, अधिराज और पड़ोसी, थोड़ा बहुत तो रेशियो याद आ रहा होगा अभी। अच्छा, ये वर्किंग नोट इन्होंने लगा ही रखा है। फिर से मैंने पिछले कल की क्लास में बताया था मैंने, श्लोक मेहता का पैर का अंगूठा है, हाथ का अंगूठा। ये मजाक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था, नहीं देखते हैं इसको। दिस इज टू सिंपल। ये करिए जरा मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर कितना है आपका ये? इसे करके देखिए। मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 1। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर कौन सा? मिसिंग वैल्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको करके देखिए आप। मिसिंग वैल्यू निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसमें। निकालिए इसको फटाफट से। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आपके पास क्या मिसिंग है? ये वैल्यू आप आराम से लिख सकते हैं, कितनी है? 360,000, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर कितनी वैल्यू, अगर 25% है तो 30,000 हो गया। इसके बीच का डिफरेंस आप यहाँ लिख सकते हैं। ये वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी, ज्यादा होगी तो ये कम होगी, तो डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। मजाक मजाक क्वेश्चन है बिल्कुल, इसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना एग्जाम में। बिल्कुल मजाक है, ये तो कुछ नहीं, वार्म अप टाइप के क्वेश्चन हैं ये। और इधर चले जरा तो, ये वैल्यू सिमिलर रहेगी तो डैश, मतलब अगर ये 1 लाख रहेगी तो इसका इसका चीजें यार आ जाएगा। ये डिफरेंस इसमें से इसमें से निकाल के आएगा, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। तो लेकिन जो पार्टनरशिप में कभी मिसिंग फिगर के क्वेश्चन आए, या फिर मैं बोलूँ किसी और चैप्टर में मिसिंग फिगर के क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अच्छा, एक और चीज समझना, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए कराया, इस क्वेश्चन का जब आंसर लिखेंगे तो क्या करेंगे, पूरा को पूरा सब कुछ लिखना है। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, सिर्फ ये वैल्यू करके ये और ये लिख देते हैं। अच्छा, करने में कितनी तकलीफ होती है सोचो। किया किसी ने ऐसा? हाँ, पूरा का पूरा आंसर लिखना है आप लोगों ने। पूरा आंसर का मतलब, जैसे मान लो, और वो जो वैल्यू जो आपने सोल्यूशन निकाली, दिखाना जरा। जिस वैल्यू का सोल्यूशन निकाला आपने वो आप 360, जैसे ये हो गया, 30,000 ऐसे हो गया, 85,000 ऐसे हो गया। और नीचे की तरफ की वैल्यू जो दिख रही है आपको, कौन सी वाली? दिस इज 1 लाख और 5,000। तो जैसे ये देखें आप, दिख रहा है यहाँ पर, ऑनलाइन में किसी को विजिबल है? बताइए मुझे, इज इट विजिबल? नोटबुक, यस सर। तो वो जो सर उसके अंदर डाले ना इंफॉर्मेशन, डब्बे के अंदर डाली इंफॉर्मेशन वैसा डाल देना, ताकि चेक करने वाले को पता चल जाए कि मिसिंग फिगर कौन सी थी। क्योंकि हम कोई आइडेंटिफिकेशन देते नहीं, वो बंदा ढूंढता रह जाता है। मिसिंग फिगर में इस चीज का ध्यान रखना। पूरे को पूरा क्वेश्चन डालना है और उसको अंडरलाइन अंडरलाइन भी नहीं करना, बॉक्स के अंदर डाल दीजिए इन्फॉर्मेशन। ये तो आसान क्वेश्चन था चेंज वाला, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। दिस इज ऑल्सो इजी। नहीं नहीं, आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं लेके नहीं चल रहा उसको जस्ट। ये भी नहीं है। जिनमें पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें कोई परेशानी नहीं करने के लिए, जहाँ स्ट्रक्चर नहीं दे रखा वहां दिक्कत आती है। दिस इज ऑल्सो इजी, इसमें भी कोई खास बात नहीं है।
बार बार इसका अंगूठा दिख रहा है हमें। ये भी नहीं है, ये भी कुछ नहीं है मुश्किल इसमें। दिस इज सिंपल। टैक्स रेट इज इजी। इसे कैसे करेंगे बताइए, इस वाले को। अंगूठा दिख रहा है काफी बड़ा, है ना? ये ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंसेस है। कैसे करेंगे बताइए। सिंपल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नीचे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंस को टोटल कर देंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से अगर आप क्या करेंगे, दोनों आइटम माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर बाद में टैक्स, अदर टैक्स रेट करके आप उसको आंसर निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। सो दिस इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इजी पार्ट था ये। ठीक है, ये भी कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। इसको बोलिए कैसे करना है, 12 करिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को करिए। क्वेश्चन नंबर 12 करो। पेज 3.41 का आपकी एक्सरसाइज बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसे करिए। यहाँ आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे जाएगा तो आपका जो लाल बत्ती है वो जल जानी चाहिए, क्योंकि वहां आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या कर दिया, कॉस्ट और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल करके माइनस कर दिया, एंड यू विल गेट योर वैल्यू। फिर भी करिए वार्म अप के लिए, इसकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। बहुत सारे आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस पास एग्जाम क्वेश्चंस भी करेंगे। और फिर हम इसको, तो नेक्स्ट क्लास में जो आपका फोर्थ थ्री चैप्टर ऑफ थर्ड बुक उसका टेस्ट इक्विशियस मिला के, दैट्स ऑल।